हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। आज हमारे साथ रात के समय इस फेसबुक पेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कोई जुड़ना चाहता है तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम लोग सब मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे आज की शाम को। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की नमस्कार। इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया कि परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले इन वचनों के द्वारा आप लोगों से मैं बात कर सकूं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर के बाद में पास्टर अमित शिंदे का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा या मुझे यह अवसर प्रदान किया न्यू लाइफ मिशन फेसबुक पेज पर आने का, और परमेश्वर के अद्वितीय और कभी ना बदलने वाले इन वचनों को आपके साथ में बांटने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई सैम का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे गीत संगीत में हमारा या प्रभु की आराधना में हमें अगुवाई किया। परमेश्वर इस जवान भाई को भी बहुत आय से आशीष देने पाए। मेरा नाम पास्टर जेफिन वर्गीस है। मैं नागपुर में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हमारे मिनिस्ट्री का नाम ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कार्यों को अलग अलग तरीके से, जैसे प्रभु हमसे करवाता है, वैसे भारत देश के अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। एक और बार आप में से जितने लोग आज की शाम को इस परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए मेरे साथ में जुड़े हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुत आय से आशीष देने पाए। आए हम प्रार्थना करें कि जब हम इस वचनों को सुन रहे हैं, हम लाइव हैं, तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कोई भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं होने पाए, ताकि स्पष्ट और अच्छी तरीके से हम परमेश्वर के वचनों से सीख पाए। आज के शाम के मदन के लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग अपनी बाइबलों को खोल सकते हैं। मेरे साथ में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका गुण 50वां पद। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका गुण 50वां पद। लूक चैप्टर 24 वर्सेस 49। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और अब मेरे परम पिता ने जो मुझसे प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। आगे लिखा है, किंतु तुम्हें इस नगर में उस समय तक ठहरे रहना होगा जब तक तुम स्वर्ग की शक्ति से युक्त ना हो जाओ। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबको बहुत आय से आशीष मिलने पाए। जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि लूक बाय प्रोफेशन या व्यावसायिक रूप से एक वैद्य था। बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर। और लूक जब अपने सुसमाचार को लिखता है तो लूक अपने सुसमाचार को बड़े ही क्रमबद्ध रूप में, बड़े ही सिस्टमैटिकली क्रमबद्ध तरीके से और बहुत ही क्रोनोलॉजिकल रूप में, मतलब जैसे जैसे घटनाएं घटी वैसे वैसे लूक इन घटनाओं को अपने सुसमाचार की पुस्तक के साथ साथ प्रेरितों की पुस्तक जो लूक ने लिखी, इन दोनों के अंदर अंकित करता है। लूक बहुत ही पढ़ा लिखा, विद्वान, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था। वो डॉक्टर होने के कारण उसे अच्छी तालीम मिली थी। इसलिए जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे अद्भुत ग्रीक के अंदर वोकैबुलरीज या बहुत सारी चीज़ों का जो लूक इस्तेमाल करता है, वो हमारे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान को या हमें और अधिक परमेश्वर में प्रकाशित करता है। लूक यीशु मसीह के 100% मानव और 100% दिव्य दोनों, उन दोनों जो खूबियां हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, उसको 100% मानव सदा 100% परमेश्वर का दिव्य, इन दोनों बातों को लूक जो है वहां पर बताता है। जब आप अध्याय 24 तक आते हैं तो हमें मालूम है, आखिरी अध्याय में जब हम आते हैं तो हमें मालूम है लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के उपरांत यीशु मसीह 40 साल तक इस संसार में रहा। 40 साल तक जब वो रहा तो अपने चेलों के साथ में यीशु मसीह ने कई सारे कार्यों को किया। और अब जब आखिरी अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह अब वापस स्वर्ग की ओर जाने वाला है, यानी उसके एसेंशन
या हेवनली या उसके स्वर्ग आरोहण से पहले यीशु मसीह बहुत सारे भीड़, वहां पे बड़ी भीड़ होती है, और खासकर उस भीड़ से, चेलों से, जो उसके चेले हैं उनसे कहता है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जो मैंने प्रतिज्ञा की है उस बात को मैं तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। यीशु मसीह ने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें मालूम है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक हमारा काउंसलर है, वो व्यक्ति हमें सहायता करेगा, गाइड करेगा। वो कौन है? मैं मालूम, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे जाने के बाद मैं उसे भेजूंगा। लेकिन जो वो यीशु अपने चेलों से कहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इससे पहले इस शहर, अभी वो कौन से शहर में? यरूशलेम में। कि इससे पहले तुम यरूशलेम से बाहर निकलो और दूसरे शहरों की ओर कूच कर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम उस सामर्थ से जो ऊपर से आने वाली है उससे परिपूर्ण हो जाओ। आज की शाम को मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में लोग पावर को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोगों को इस बात का घमंड और अहम भी होता है। कई लोग अपने मनी पावर के ऊपर, अपने धन की सामर्थ्य के ऊपर, या जो अमीर है, जिनके पास धन है, वो उसके ऊपर घमंड करते हैं। कई बार लोग अपने फिजिकल पावर के ऊपर घमंड करते हैं। कई बार लोग अपने इंटेलेक्चुअल पावर के ऊपर, अपने बौद्धिक ज्ञान के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु इन लोगों से क्या बोल रहा है? यीशु इनसे ये नहीं कह रहा, चेलों से, कि तुम अपने शारीरिक शक्ति के द्वारा सेवा करना, ना तो अपने धन के द्वारा सेवा करना, ना अपने बुद्धि के द्वारा सेवा करना, लेकिन एक सामर्थ स्वर्ग से आने वाली है। जब तक तुम इस सामर्थ को ना पाओ तब तक तुम शहर के अंदर बने रहो। देखिए यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया अंग्रेजी में, वो पावर कहकर लिखा गया है। बाइबल के अंदर पुराना नियम हो, नए नियम हो, हजारों, सैकड़ों, हजारों बार पावर शब्द का या सामर्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब आप पढ़ते हैं पुराने नियम के संदर्भ में, मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आप मेरे साथ में बने रहे। आज की शाम को प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। पावर जो शब्द पुराने नियम के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है, अधिकतम या लगभग ज्यादा से ज्यादा बार ये पावर जो शब्द है वो एक व्यक्तिगत व्यक्ति के सामर्थ्य के रूप में या उसके फिजिकल पावर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक व्यक्ति नहीं तो एक स्त्री, एक पुरुष नहीं तो एक स्त्री के संबंध में उनके पर्सनल पावर या फिजिकल पावर के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया है। जैसे जकरिया नबी 4 अध्याय उसके 6वें पद में आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता है, वहां पे जकरिया जरुब्बाबेल से कहता है, हे जरुब्बाबेल, ना तो तेरी शक्ति से और ना तेरे बल से। वहां पे जरुब्बाबेल को इस बात का, जकरिया इस बात का बोध करवाना चाहता है कि तेरी शक्ति से तू वापस इजराइल नहीं पहुंच पाएगा, तेरी सामर्थ से तू वापस इजराइल नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा ही तेरे लिए वापस जाना मुमकिन होगा। आज की शाम को मुझे सुनने वाले तमाम भाई बहनों, मित्रों, आप पासवानों, अगुवों, आप सबको मैं आज की शाम के अंदर उत्साहित करना चाहता हूं। हमारी जहां पर शारीरिक शक्ति कार्य नहीं कर सकती, जहां हमारी बौद्धिक शक्ति कार्य नहीं कर सकती, जहां हमारे धन की सामर्थ्य कार्य नहीं कर सकता है, वहां पर केवल हमारे लिए परमेश्वर की आत्मा यानी स्वर्ग से आने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य कर सकती है। इस कोरोना के अंदर बहुत सारे लोग जो धनवान थे वो क्षणिक रूप में इस संसार को छोड़ के चले गए। जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, जो बलशाली थे, जो अपने फिजिकल पावर के ऊपर घमंड और अहम करते थे, वो आज आईसीयू के अंदर भर्ती है। तो उस समय हमें इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि हम आज भी सामर्थ्य है तो इसलिए नहीं कि हम कौन सा भोजन करते हैं या हम कितने ताकतवर हैं, इसलिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य सारी बीमारियों से, सारी मुसीबतों से हमें बचाता है और उस लहू के कवच के अंदर हमें सुरक्षित रखता है। यहाँ पर
यीशु अपने चेलों से कह रहा है, मैं चाहता हूं जब तुम जेरूशलेम से बाहर निकलो तो अपनी शक्ति से नहीं जाना, अपनी बुद्धि से नहीं जाना, अपने ज्ञान से नहीं जाना, अपनी समझ से नहीं जाना, मेरे नाम के निमित्त, मेरा नाम या मेरे रिकमेंडेशन से नहीं जाना, लेकिन जब तुम सामर्थ को पालोगे तब तुम बाहर निकलोगे और जो मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम तुम करने लगोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस कोरोना के अंदर जब सारा संसार चार दीवारियों के अंदर बंद हो चुका है, तब भी मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कहीं बंद नहीं हुई है। यद्यपि हम अपने कमरों में बंद है तो भी हम पुकारेंगे, वहां पे भी उतर आकर हमें सामर्थ्य देकर हमें अगले मुकाम की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं नए नियम के अंदर भी सैकड़ों बार इस सामर्थ्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नए नियम के अंदर जो शब्द है, जब आप उसे यूनानी भाषा में, ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है डुनामिस। जब वो डुनामिस जो शब्द है उसको जब हम संधि या जब उसको अंग्रेजी में उसका शब्दार्थ निकालते हैं तो उसमें से दो शब्द निकलते हैं। पहला है डायनामो और दूसरा है डायनामाइट। डायनामो का मतलब है एक इलेक्ट्रिक पावर जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, वो पावर, और डायनामाइट का मतलब है एक एक्सप्लोसिव वाली पावर, यानी मतलब एक विस्फोटक सामर्थ्य। यहां पर यीशु कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपनी शारीरिक शक्ति में जाओ और किसी के ऊपर प्रार्थना कर दो, अपने शारीरिक बल में जाओ और कुछ कार्यों को करो, लेकिन मैं चाहता हूं स्वर्ग से वो जो बिजली के समान, वो कौंधने वाली और विस्फोटक के समान वो सामर्थ की जब शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगी तब तुम्हें शहर से बाहर जाना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप में से कोई भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से नहीं भरा है तो इन दिनों में प्रार्थना करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा की जब सामर्थ आती है तब डर और भय नहीं, हमारे अंदर से बड़ी सामर्थ, बिजली की सी सामर्थ हमारे अंदर से प्रभु बाहर निकालना शुरू करता है। हम देखते हैं इन चेलों के बारे में, हम देखते हैं इनका जीवन पहले कैसा था और ये सामर्थ पाने के बाद कैसा हो गया। अगर आप अपने पेन और पेंसिल लिए हुए हैं, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इन बातों को नोट कर सकते हैं। जिन बातों को पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया या जिन बातों को पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर जो ज्ञान या प्रकाशन डाला, आज की शाम को वो प्रकाशन मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं ये चेले भय के माहौल में थे, डर के माहौल में थे। क्या भय था इन्हें? आपको मालूम है जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, उसे जब यीशु मसीह को पकड़कर जो सिपाही लोग पकड़कर यीशु को लेकर जा रहे थे, तब क्या हुआ? तब पतरस ने उसी एक सिपाही की तलवार निकाली और एक व्यक्ति के कान को क्या कर दिया? काट डाला। पतरस डरपोक नहीं था, किसी सिपाही के, वो भी रोमन सिपाही के कान को काट देना उस एक राजद्रोह के समान था, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन पतरस ने तुरंत बहादुरी को दिखाकर वो काम किया। कब? जब यीशु उसके साथ में था। पतरस ये वही है जिसने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक पीपल टेल अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या कहते, तो उसने कहा कि वो, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा तुम भविष्यवक्ता हो, किसी ने कहा तुम एलिया, तो पतरस ने कहा कि तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, यू आर द सन ऑफ मैन, यू आर सन ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तो वो दिव्य प्रकाशन को पाया हुआ व्यक्ति था। लेकिन यही पतरस क्या हो गया? ये पतरस डर गया। कब डर गया? जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया या यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तब यही पतरस, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक कभी भी उस पर प्रबल नहीं होंगी, ये पतरस डर गया, भय में आ गया। केवल यही पतरस नहीं, अब देखेंगे यूहन्ना और दूसरे चेले लोग भी क्या कर रहे हैं। अपने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल इन्होंने सेवा किया। पतरस पानी के ऊपर चला, ये चेलों ने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा,
इन्होंने क्या देखा? इन्होंने अंधों को आंखें मिलते हुए देखा, इन्होंने कोढ़ियों को चंगा होते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, बहरों को सुनते हुए देखा। इन्होंने 5000 को, बड़ी भीड़ को यीशु के द्वारा खिलाते हुए देखा। इन्होंने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म जो इनकी जिंदगी में इन्होंने पिछले समय कभी नहीं देखा था, इतने सारे आश्चर्य कर्म इन्होंने 3.5 साल के अंदर देखना शुरू किया। अब केवल पतरस ही नहीं, सारे चेले डर गए। लेकिन बाइबल में स्पष्ट पतरस के बारे में लिखा हुआ है, जब पतरस इनकार करता, आपको मालूम है, वो जाकर रोता है, विलाप करता, मुर्गा बांध देता है। और सबसे लज्जित या सबसे दर्दनाक, सबसे पीड़ामय समय वो था जब पतरस एक लड़की या एक जो दासी स्त्री थी, दासी लड़की के सामने यीशु मसीह का इनकार करता, उसका फूट फूट के वो रोता है। वो भय में था। क्या भय था? कि मुझे मार डाला जाएगा, मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, अगर यीशु के साथ मुझे एसोसिएट कर दिया गया तो मुझे भी मार डाला जाएगा। वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी तक वो अपने शरीर के अंदर जीवित रहना चाहता था। लेकिन अगर हम देखते हैं बाइबल में, हम आगे ऐसा पढ़ते हैं, जब आप लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पदों को पढ़ेंगे, 8 पदों से नीचे, तो हालेलुया, तब वो वहां पे जब उन्होंने सामर्थ को, जब आगे पहले अध्याय के अंदर दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया। ये पतरस और यही यूहन्ना सुंदर फाटक के सामने खड़े होकर उस भिखारी को कहते हैं, हमारे पास ना तो सोना है और ना चांदी है, लेकिन हमारे पास एक सामर्थ है। वो सामर्थ कौन सी है? वो शरीर से निकलने वाली सामर्थ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा की उस यीशु की ताकत है। उस यीशु के नाम से उठ, खड़ा हो, चल और फिर। हालेलुया। पहले डर में रहने वाला पतरस अब यीशु के नाम से आश्चर्य कर्मों को करने वाला पतरस बन गया। आज की शाम के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो इस कोविड जैसी महामारी के अंदर भी परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके वचन की सेवकाई के द्वारा, आपकी दुआओं के द्वारा परमेश्वर कई ऐसे अंधे, लंगड़े, लूले, मुर्दा पड़े हुए लोगों को यीशु की सामर्थ के द्वारा जो आपके अंदर बसी हुई है उसके द्वारा आज भी खड़ा कर सकता है, चंगाई दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पे पतरस से क्या कह रहा है यीशु? तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम केवल यरूशलेम में नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए पूरा देश, पूरा संसार खुल जाएगा। आज की शाम को मैं आपको उत्साहित दिलाना चाहता हूं, यदि आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पाया है, इन दिनों में आप उस सामर्थ को पा ले। जब आप सामर्थ को पाएंगे तो केवल एक छोटे से शहर के अंदर, एक छोटी सी कलीसिया के साथ में, एक छोटे से मिशन के साथ में, एक छोटे से लोगों के साथ में, थोड़े से लोगों के साथ में नहीं, आपकी सेवकाई की सीमाओं को परमेश्वर की आत्मा बढ़ाना शुरू करेगा। आप एक छोटे से सीमा के अंदर नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको यरूशलेम से निकालकर समरिया, वहां से जुड़िया, और जुड़िया से पृथ्वी के सारे कोने कोने में, कहने का मतलब क्या है, भूगोल के हर क्षेत्रों के अंदर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लगेगा। यह पतरस जिसने दासी स्त्री के सामने इनकार कर दिया, वो पतरस हजारों के सामने खड़े होकर यीशु की गवाही देता है। Praise the Lord. When we receive the power from above, we will not be cowards, but we will be so much powerful and bold in Christ Jesus. Hallelujah. हम डरपोक नहीं रहेंगे, हम सामर्थी बन जाएंगे। जल्दी से दूसरे बिंदु की ओर जाना चाहता हूं। जब हम सामर्थ पाते हैं, then what happens? We get the purpose. हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पे देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें मालूम है इनके जीवन में क्या हुआ। पतरस ने क्या सोचा? आप बाइबल पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार को पता चलेगा कि ये लोग अपने जालों को धोने लगे, ये लोग अपनी बोट में चले गए, ये लोग वहां चले गए। ब्रेकफास्ट के समय यीशु मसीह ने मिलता है। आपको सारा वो कुछ मालूम है। अब मैं विश्वास करता हूं ये आपको सब कुछ मालूम है। इन लोगों ने क्या सोचा? इन चेलों ने जो यीशु के साथ 365 दिन 3.5 साल तक रहे, हमेशा इन लोगों के जीवन का पर्पस जो है
यीशु के मृत्यु जब हुई, जब वो क्रूस में मर गया, उसके साथ साथ में खत्म हो गया। यीशु जानता था कि मेरे को इन्होंने पुनरुत्थान के रूप में पुनरुत्थित होते हुए देख लिया है, लेकिन मेरे जाने के बाद भी ये अपने पर्पस से भटक सकते हैं, इनका पर्पस रुक जाएगा। और यीशु को मालूम था मेरे मृत्यु के बाद में, मेरे स्वर्गारोहण के बाद में अगर मेरे पर्पस को किसी को अपने जीवन में पूरा करना है तो ये 12 लोग, ये 11 और बाद में एक और चुना गया, वो 12 के द्वारा ही ये पर्पस पूरे संसार में फैलाया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग यीशु के पर्पस या स्वर्ग की उस उद्देश्य को छोड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे। जब आप पढ़ेंगे बाइबल तो आपको स्पष्ट पता चलेगा, पतरस, यूहन्ना, इन सब के बीच में, या जबदी के जो पुत्र है, इन सब के बीच में देखेंगे तो आपस में एक कोल्ड वार था। क्या कोल्ड वार था? पतरस चाहता था कि ये लोग सब सोचते थे कि यीशु जब कहता था मैं मसाया हूं या मैं राजा बनूंगा, तो ये सोचते थे कि ये पूरे इजराइल के ऊपर, ये पूरे देश के ऊपर राजा बन जाएगा। और जब यीशु राजा बन जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे? हम इसके प्रधान सेवक बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमें पद मिल जाएगा, हमें राज्य मिल जाएगा। ये लोग ऐसे सोचते थे। इनकी सोच कैसी थी? यीशु तो दिव्य पर्पस को पूरा करने आया था। यीशु इस संसार में पिता के उद्देश्य को पूरा करने आया था। यीशु इस संसार में संसार के राज्य की स्थापना करने नहीं आया था, वो संसार में परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की स्थापना करने आया था। लेकिन ये चेले, इनका पर्पस क्या था? कि यीशु के द्वारा हमारा नाम बढ़ जाना चाहिए, हमारा राज्य बढ़ जाना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाना चाहिए, हमारा सम्मान बढ़ जाना चाहिए। ये यीशु के साथ रहते तो थे, लेकिन इनके जीवन के अंदर कोई पर्पस नहीं था। ये भीड़ के समान थे, ये इनसेंसिटिव थे। ये यीशु के पर्पस के प्रति, उसके उद्देश्य के प्रति, या ऐसा कहना उचित होगा स्वर्ग का जो उद्देश्य था उसके प्रति ये टोटली इनसेंसिटिव थे या असंवेदनशील थे। यीशु इनसे कहता है अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद में मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम पर्पसलेस, कोई भी उद्देश्यहीन होकर इधर उधर भटकते रहो। अगर तुम्हारे को परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है तो तुम्हारे अंदर से ये सामर्थ का बाहर आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, चाहे कोरोना हो, चाहे कितनी भी भयंकर बीमारी आ जाए, चाहे कितनी भी भयंकर परेशानी आ जाए, लेकिन एक मसीही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है। चाहे हालेलुया पूरा संसार कमरे के अंदर बंद हो जाए, लेकिन हमारे द्वारा स्वर्ग तब भी एक उद्देश्य को रखता है। वो उद्देश्य को हम कब जानेंगे? जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएंगे, तब हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन हमारे द्वारा परमेश्वर स्वर्ग के उद्देश्यों को पूरा करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की रात में मेरी यह प्रार्थना है, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, आपके द्वारा अपने उद्देश्य नहीं, लेकिन आपके द्वारा स्वर्ग के उद्देश्य पूरे होने शुरू हो जाए। देखिए, पहले पतरस हो चाहे यूहन्ना हो, आप बाइबल जब आप सुसमाचार की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब लोग अपना नाम या अपनी प्रतिष्ठा कमाना चाहते थे। लेकिन जब इन लोगों ने सुंदर फाटक के सामने लंगड़े को चंगा किया, इन्होंने सारी महिमा परमेश्वर को देना शुरू किया। जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, इन्होंने अपने नाम की प्रतिष्ठा नहीं चढ़ाई, इन्होंने सारा महिमा परमेश्वर को दिया। जब हाले लोग मन फिराने लगे, जब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने लगे, लंगड़े चलने लगे इन चेलों के द्वारा, तब इन्हें पता चल गया कि उद्देश्य स्वर्ग का है, स्वर्ग का नाम इसके द्वारा ऊंचा होना चाहिए। जब ये प्रभु के उद्देश्य के अंदर आ गए, तब ये अनस्टॉपेबल हो गए। लोगों ने कोशिश किया, वहां के सैनिकों ने कोशिश किया, हेरोद ने कोशिश किया, वहां के राजा ने कोशिश किया, लेकिन कोई भी स्वर्ग के उद्देश्य को इनके जीवन से रोक नहीं पाया।
आज की शाम को मैं परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहता हूं, आपके जीवन से भी उन उद्देश्यों को प्रभु पूरा करेगा। कब करेगा? जब आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। फिर कोई भी संसार की ताकत, कोई भी शरीर की ताकत, कोई भी बौद्धिक ताकत, कोई भी आर्थिक ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आप स्वर्ग के उद्देश्य को आत्मा की परिपूर्णता में होकर पूरा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा जो मैंने पॉइंट, जो मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, वो है हालेलुया, इनको परमेश्वर ने क्या किया? दे बिकेम द मिशनरीज एंड विशनरीज ऑफ गॉड। जब ये यीशु के साथ में थे पहले, तब इनके अंदर कोई मिशन का दिल नहीं था। इन्हें क्या लगता था? जैसे मैंने पहले बताया, इन्हें लगता था कैसे जैसे यीशु के साथ हमारा जीवन कट जाएगा। इन्हें भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इन्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इन्हें कोई भी किसी चीज के लिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं थी। इन्हें क्या लगता था? जो भी मिशन जो है, जो चलना है, वो सब तो यीशु चला रहा है, हम ऐसे ही चलेंगे। ये देखिए, जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे 18 अध्याय 19 अध्याय, तब भीड़ के बीच में जो अंधा व्यक्ति है या जो पेड़ के ऊपर चढ़ा जो व्यक्ति है, उन सबको ये लोग नहीं देख रहे, ये चेले नहीं देख पा रहे। जब वो अंधा व्यक्ति बर्तुलोमाई, लूका रचित सुसमाचार में यद्यपि उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसका नाम बर्तुलोमाई है। वो जब चिल्लाता है, पुकारता है, इनके कानों तक, इन चेलों के कानों तक ये आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। बर्तिमाई, इनके कानों तक ये आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, क्षमा कीजिए, बर्तिमाई, उनके कानों तक ये आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? ये लोग इनसेंसिटिव है, इनके अंदर कोई मिशन के लिए या गवाह बनना ऐसा कर कुछ भी नहीं है। यीशु को मालूम है कि मैंने इनसे क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 32वां चेला बनाओ और इन्हें बपतिस्मा दो। ये स्वर्ग का इनके प्रति ये मिशन है, और मिशन को पूरा करना तो हमें विटनेस बनना पड़ेगा, हमें उसकी गवाही देना है, हमें गवाह बनना पड़ेगा। ये लोग क्या सोच रहे थे? ये लोग शायद ऐसा सोचते होंगे, यीशु तो सब कुछ जानता था, अंतर्यामी था। शायद यीशु ये जानता था कि ये लोग मेरे जाने के बाद में अपने कमरों के अंदर जाके छुप कर बैठ जाएंगे, ये अपने आप को हाइड कर लेंगे, ये कभी भी जाकर मिशन के प्रति एक विटनेस नहीं बनेंगे। इसलिए यीशु कहता है, अगर मिशन के अंदर तुम्हें जो मिशन जो पिता ने मेरे द्वारा शुरू किया, अब वो तुम्हारे द्वारा आगे पूरा होना है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होना है। अगर वो अनस्टॉपेबल होना है तो तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ पाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो को बहुत सारे पास्टर लोग भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे मिशन लीडर सुन रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के विजन को, उसके मिशन को, उसके लिए हमें एक विटनेस बनना है, तो हमारे अंदर से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ का रोज बहना जरूरी है। जब हमारे अंदर से वो सामर्थ रोज बहेगी, तब हम हर दिन एक व्यक्ति के लिए प्रभु का विटनेस बन जाएंगे। और जब एक व्यक्ति को या हजारों व्यक्ति के सामने हम विटनेस बन जाएंगे, तब कलीसिया बढ़ने शुरू हो जाएगी। प्रेरितों की पुस्तक के अंदर हम ऐसा पढ़ते हैं, इन्होंने हजारों के सामने प्रभु यीशु मसीह का विटनेस किया। हाँ, कई लोगों को चंगा किया। फिर बाइबल में ऐसे लिखा है, लोग मिलने लगे, रोटी तोड़ने, संगति करने लगे, और हमें मालूम है अंताकिया में, यानी वहां पर कलीसिया का निर्माण हो गया। वहां पे वो लोग मसीह कहलाए। यानी फिर हमें मालूम है उस बात को, वो पर्पस को जो चेलों ने पूरा किया, उसके बाद में पवित्र आत्मा ने पौलुस को चुना, और वो स्वर्ग के पर्पस को परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा पूरा कराना शुरू किया। कहने का मतलब क्या है? संसार के अंदर परमेश्वर के मिशन को, उसके विटनेस होने के लिए परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति का चुनाव करता है।
वो इस संसार के अंदर, इस शताब्दी के अंदर, इस समय के अंदर परमेश्वर ने आपका और मेरा चुनाव किया है कि हम उसके मिशन को, उसकी गवाही को, उसके लिए गवाह बन जाए। कहां पर? कोने कोने में उसके लिए गवाह। जब हम उसके लिए गवाह बन जाएंगे तब परमेश्वर का उद्देश्य हमारे द्वारा पूरा होना शुरू हो जाएगा। और हम गवाह कब बनेंगे? जब हम प्रभु के सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे। आपको मालूम है स्टेफनोस के बारे में, उसका जीवन के बारे में बाइबल में बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा लिखा है, लेकिन वो सच्चा गवाह बना और आज भी हम उसके बारे में प्रचार करते हैं। पौलुस के बारे में हम देखते हैं, पौलुस ने काफी साल सेवा किया, वो सच्चा गवाह बना। वो हजारों जगहों पर, कई कई जगहों पर जाकर सुसमाचार सुनाया, हजारों लोगों को प्रभु के अंदर लेकर आया। जब स्वर्ग का उद्देश्य वो कब हुआ? जब उसने दमस्कस के अंदर सामर्थ को, प्रभु की दर्शन को देखा, वो सामर्थ को पाया, तब स्वर्ग का मिशन पूरा होने लगा और वो प्रभु के लिए विटनेस बनने लग गया। मेरे प्रियो, हमें इस बात का विश्वास करना है, इस कोरोना के अंदर भी परमेश्वर का मिशन बंद नहीं होने वाला है। इसके अंदर भी प्रभु एक बहुत बड़ी महिमा को मेरे और आपके द्वारा इस संसार के अंदर प्रकट करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया आपके और मेरे द्वारा एक बड़े सामर्थ को इस संसार के अंदर पूरा करने वाला है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने जो आगे कुछ बातों पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यीशु कह रहा है कि कैसे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, abide in the city unless you have been powered from above or unless you have been clothed from above। शहर में बने रहो जब तक तुम उस सामर्थ में लिपट नहीं जाओ या वो सामर्थ तुम्हें घेर नहीं ले। कुछ वर्जन्स में ऐसे लिखा है, पुट ऑन द पावर दैट इज कमिंग फ्रॉम अबव। ऊपर से जो सामर्थ आती है उसे पहन लो। ये पुट ऑन और पुट ऑफ कर कर पौलुस भी कई बार इन दो शब्दों का, पुट ऑन, पुट ऑफ या पुट ऑन शब्द का कई बार इस्तेमाल करता है, पहन लो। जब आप पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें तो सब बीत गई। तो वहां पर भी इसी पुट ऑन एक्सप्रेशन का या इस बात का इस्तेमाल किया गया। यहां पे देखिए, यहां पे प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है, अगर तुम्हें वो सामर्थ प्राप्त करना है तो तुम्हारे अंदर के इस शरीर को निकाल कर, मतलब फिजिकल नहीं, शरीर का मतलब तुम्हारे अंदर की जो शारीरिक चीजें हैं, यानी शायद हो सकता है लालच हो, शायद जलन हो सकता है शायद कुछ वासनाएं या कुछ अभिलाषाएं, कुछ गलत चीजें, कुछ गुप्त पाप हो, इनको निकाल कर जब तुम अलग कर दोगे तब स्वर्ग से वो सामर्थ को पहनने के तुम लायक बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें जब हम शरीर में है तो हम हार जाएंगे, शरीर में है तो हम निष्फल हो जाएंगे, शरीर में है तो हम प्रभावहीन हो जाएंगे, लेकिन हम आत्मा में है तो हम फलवंत बन जाएंगे, आत्मा में है तो हम प्रभावशाली बन जाएंगे, आत्मा में है तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रभावहीन रहो, मैं नहीं चाहता तुम फलहीन रहो या फल के बिना रहो, मैं चाहता हूं तुम फलवंत बनो। इसलिए वो सामर्थ जो ऊपर से आ रही है उसे तुम पहन लो। तुम्हें वो आधा अधूरा नहीं रहना है, एक दिन के लिए नहीं है। जब तुम उसे पहन लोगे तो ऊपर से नीचे तक तुम सामर्थी बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे बातों को समझ रहे हैं। एक दिन प्रार्थना किया, बाकी 10 दिन प्रार्थना नहीं किया, एक दिन आराधना किया, बाकी 10 दिन आराधना नहीं किया, एक दिन वचन पढ़ा, बाकी दिनों में वचन नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं चाहता है यीशु मसीह। यीशु चाहता कि हम रोज, हमेशा, हर वक्त उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए रहे। जब हम उस सामर्थ से भरे हुए रहेंगे तब हम यरूशलेम से बाहर निकलकर सामरिया की ओर, हम यरूशलेम से बाहर निकलकर, जब हम उस सामर्थ से भर जाएंगे तब उस यरूशलेम से बाहर निकलकर हम सामरिया की ओर और हम जुडिया की ओर और संसार के हर कोनों की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम इन दिनों में परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं इस कोरोना के अंदर स्टॉप नहीं रह, मैं एक जगह रुक नहीं सकता।
I want to be unstoppable. I want to do your ministry, Lord. I want to grow as a missionary, Lord. I want to grow as a visionary, Lord. जो कोई नहीं कर पाया है वो परमेश्वर आपके द्वारा करवाएगा, जब आप इस सामर्थ के द्वारा परिपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर चेलों को लग रहा है कि यीशु के जाने के बाद वो अकेले हो जाएंगे, लेकिन यीशु इनसे कह रहा है, मैं एक बड़ी सामर्थ को तुम्हारे लिए भेजने वाला हूँ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला। हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, दोस्त, बंधु, सखा, हमारा कोई भी हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन ये पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। आए इन दिनों में हम भय के अंदर नहीं, इन दिनों में हम उद्देश्यहीन होकर नहीं, इन दिनों में हम मिशन के अंदर हम असक्रिय होकर नहीं, हम गवाह बनने में असक्रिय नहीं हो जाए, लेकिन हम सामर्थ को पाए और परमेश्वर के लिए सक्रियता से और अधिक शक्ति से कार्य करने वाले बन जाए। हालेलुया। इसलिए जब तक हम सामर्थ नहीं पाए, तब तक हम परमेश्वर के कार्यों के लिए और अधिक आगे बढ़ने वाले बन जाए। जब तक सामर्थ नहीं पाए तब तक हम शहर में रहे, लेकिन जब हम सामर्थ पाले तब हम शहर से बाहर निकलने वाले बन जाए। हालेलुया। देखिए, अगर आप विलियम कैरी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, विलियम कैरी कोई बहुत बड़ा धनवान या बहुत बड़ा प्रभाव को रखने वाला व्यक्ति नहीं था अपने देश के अंदर, एक साधारण सा व्यक्ति था। जब उस मिशनरी सोसाइटी ने डिसीजन लिया कि कौन जाएगा इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि भारत है, तीसरी दुनिया जो कहलाती, मतलब अंधकार में पड़ा हुआ, जहाँ पर भयंकर बीमारियां हैं, जहाँ पर पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, जहाँ पर बेसिक चीजों की सुविधा नहीं है, उस देश में कौन जाएगा अगर लोगों से पूछा, तब विलियम कैरी ने कहा, मैं जाऊंगा। मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि उसे मालूम था अब तक वो यरूशलेम में है, अब दुनिया के लिए गवाह बनने के लिए उसे समरिया या जुडिया या पूरे विश्व के लिए निकलना जरूरी है। उसने हाँ कहा और उसने उस मिशन के द्वारा वो भारत आ गया। आपको मालूम है जब वो भारत आया तो उसके कितने कष्ट उसने सहे, कितने दुख उसने उठाए, कितनी पीड़ा उसने उठाई। भाषा का ज्ञान नहीं था, उसने भाषा सीखी। यहाँ का खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, यहाँ पर जाति पाति थी, यहाँ पर लोग गोरों से बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था इनसे बात करने से अशुद्ध हो जाएंगे, ये समुद्र पार करके आए हुए, ओ ये दुष्ट या अच्छे लोग नहीं, ऐसा कर माना जाता था। इन सारे चैलेंजेस के बीच में विलियम कैरी भारत में रहा, उसने परमेश्वर के दिव्य उद्देश्य को पूरा किया। वो डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ, उसने यीशु के पर्पस को पूरा किया, अपने मिशन को पूरा किया, प्रभु के लिए गवाह बन गया। इसलिए आज वही विलियम कैरी मॉडर्न मिशन, फादर ऑफ मॉडर्न मिशन कहलाता है। इस आधुनिक मिशन का पिता, आधुनिक मिशन का पिता कहलाता है। आज उसी विलियम कैरी के द्वारा हजारों लोगों ने यीशु को जाना है। अगर वो सामर्थ पाकर उस इंग्लैंड के अंदर बैठा रहता तो शायद भारत के अंदर परमेश्वर की सेवा इतने सामर्थ्य रूप से नहीं फैलती। उसने अपने हाथों से अपने बच्चों को दफनाया, उसकी पत्नी पागल या दिमाग से मानसिक संतुलन को खो दिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। कितने मृत्यु को उसने अपने परिवारों में सहा, लेकिन उसे मालूम था वो यरूशलेम को छोड़ चुका है, वो समरिया के लिए, वो जुडिया के लिए, मतलब दूसरे देशों के लिए आगे बढ़ गया है। वो प्रभु की सामर्थ पाया हुआ है, इसलिए वापस नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु इनसे क्या कह रहा है, जब तुम सामर्थ पालो तब तुम लौट के नहीं जा सकते, तुम्हें मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना जरूरी है। जब हम सामर्थ पालेंगे फिर हमें मृत्यु नहीं डरा सकती है। पतरस जो कि डरता था, हमें मालूम है उसे कितनी बुरी तरीके से उसे मार डाला गया। यूहन्ना को कहां पर, पद्मोस द्वीप के अंदर उसे तड़ी पार कर दिया गया। कितने सारे चेलों को भयंकर तरीके से मृत्यु दी गई, लेकिन उन्हें मालूम था वो डरने वाले नहीं है। क्यों नहीं डरने वाले हैं?
क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ कार्य कर रही है। उन्हें मालूम था हम स्टॉप नहीं होंगे, हम रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि हमारे अंदर कभी ना रुकने वाली, कभी ना हमें कभी ना कोई मार्ग में अवरोध नहीं डाल के हमें आगे ले जाने वाली एक सामर्थ हमारे लिए कार्य कर रही है। आज के शाम में अगर आप अपने मिशन के अंदर हार चुके हैं, अगर आप अपने पर्पस में फेल हो गए हैं, अगर आप डर के अंदर बैठे हुए हैं, तो आज की शाम को प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, आए प्रभु के सामर्थ से भर जाए। आए अपने कमरों के अंदर हम घुटने टेके अपने कमरों के अंदर प्रार्थना करना शुरू करें, उपवास के साथ प्रभु के चेहरे को निहारना शुरू करें। जब हम सामर्थ को पालेंगे तब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। फिर कोई भी राजा हो, कोई भी कोरोना हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तंगी हमें रोक नहीं पाएंगे। हम प्रभु के उद्देश्य को संसार में पूरा करने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। आप से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हालेलुया जब आप प्रार्थना करेंगे तो वही सामर्थ जो चेलों पे आई आज की शाम को आपके जीवनों में आने वाली है। आप से कितने लोग आज विश्वास करेंगे? आपको लगता होगा कि आप अपने उद्देश्य में हार चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी स्वर्ग एक बहुत बड़े उद्देश्य को आपसे रखे हुए है। जब तो यूहन्ना को पकड़कर पत्मोस द्वीप पर डाल दिया, तब उस राजा को लगा या लोगों को, उसके सैनिकों को लगा इसका उद्देश्य खत्म हो गया। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं वहां से एक दिव्य प्रकाशन की शुरुआत हो गई और एक नए उद्देश्य को प्रभु ने अपने लोगों को वहां से प्रकट करना शुरू कर दिया। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आज स्वर्ग आपके द्वारा भी बड़े कार्य करवाना चाहता है। आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से जितने लोग परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, आमीन बोल के इन वचनों को ग्रहण करें और बोले प्रभु हाँ एक उद्देश्य है जिसके लिए मैं तैयार हूं। अब तक मैं यरूशलेम के अंदर ही था, अब मैं यरूशलेम से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। अब तक मैं एक लूकवार्म, एक चलता फिरता मसीह जीवन जी रहा था, अब ऐसा नहीं, एक सामर्थी जीवन में जीऊंगा। प्रभु चलता फिरता जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, इधर उधर धक्के खाने वाला मसीह नहीं बुलाया है, इधर धक्के खा रहे उधर धक्के खा रहे उद्देश्यहीन होने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। God has called you and me with a purpose. God has called you and me with the spirit of boldness. उस आत्मा से प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। Are we ready? Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपसे कहना चाहता हूं, शारीरिक शक्ति से हम लड़ नहीं पाएंगे। जकरिया से, जरुब्बाबेल से कहा जकरिया ने, ना तो शक्ति से और ना बल से। जरुब्बाबेल तेरी शक्ति से नहीं जा पाएगा, तेरे बल से नहीं हो पाएगा, लेकिन यहोवा की आत्मा से। नए नियम के अंदर ये सामर्थ्य जो है यह बिजली की तरह है, कौंध जाती है। एक जैसे विस्फोट होता है वैसे ये सामर्थ्य जब हमारे अंदर आती है तो नई नई चीजों का उद्गम होने लगता है। जो आज तक आपने नहीं देखा है वो आपके द्वारा अब भी परमेश्वर करवाएगा जब आप उस सामर्थ्य से भर जाएंगे। जो आपकी आंखों से नहीं दिख पड़ता है वो आप दर्शन की आंखों से देखना शुरू करेंगे जब ये सामर्थ्य से आप भर जाएंगे। जो अब तक आपने नहीं बन पाया है वो सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपके द्वारा करवाना शुरू करेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को मेरे साथ में बंद करें। हो सकता है कि आप बीमार होंगे, आज बोले प्रभु वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे चंगा कर दे। हो सकता है कि आप आर्थिक परेशानी में होंगे, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, लेकिन आप बोले प्रभु, आप देखिए पतरस को हालेलुया जेल में डाल दिया गया, कारागृह के सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन जब कलीसिया ने प्रार्थना किया सामर्थ उतर आई और स्वर्ग का दूत उस कारागृह में प्रकट हो गया। आप विश्वास करें, जब आप प्रार्थना करेंगे सारे बंद दरवाजे, शैतान ने जो दरवाजे बंद किए वो आज प्रभु आपके लिए खोलना शुरू करेगा। और रब शंदरा रगत शब्द आए हालेलुया, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, आए हम प्रार्थना करना शुरू करें। अपने मुंह को खोले, शांत नहीं रहे। आए हम प्रार्थना करें हालेलुया कि प्रभु एक उद्देश्य है, मैं उद्देश्यहीन होकर मरना नहीं चाहता, लेकिन स्वर्ग के उद्देश्य को प्राप्त कर कर स्टीफनुस की तरह तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए शहादत पाया हुआ एक व्यक्ति होना चाहता हूं। परमेश्वर, पतरस, यूहन्ना, सबने, पौलुस,
सब ने यीशु के स्वर्ग के उद्देश्य को पूरा किया, इसलिए हजारों साल के बाद भी हम उनका प्रचार करते हैं, उनके बारे में हम बोलते हैं, उत्साहित करते हैं लोगों को। आए हमारे लिए भी स्वर्ग एक ऐसे ही गवाही बना दे। अपनी आंखों को मेरे साथ में बंद कर ले। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज स्वर्ग आपको छुटकारा देगा, आपको उद्देश्य से भर देगा। स्वर्ग पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस शाम के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि हम निष्फल होकर, हम बलहीन होकर, हम अज्ञानी होकर, हम असामर्थी होकर अगर अपने कमरों के अंदर ही बंद है, तो जब प्रार्थना करते हैं तेरी सामर्थ हमारे ऊपर ढेल दे, ताकि उस सामर्थ के द्वारा हम यरूशलेम यानी अपने जगहों से बाहर निकले और दुनिया के कोने कोने में जाकर तेरे नाम की गवाह बन जाए। अगर हमारे अंदर डर है, किसी के अंदर डर है, तो वह डर निकल जाए और तेरे लिए बड़े बड़े कार्य करने वाले बन जाए। यदि कोई उद्देश्यहीन है, तो यीशु तेरा उद्देश्य उनके जीवन में पूरा हो जाए। यदि प्रभु जी कोई अभी भी मिशन में होकर भी सेवा में वो पीछे हो गया है, मिशन के काम में पीछे हो गया है, गवाह बनने में पीछे हो गया है, तो वो सामर्थ ढेल दे। और जिस प्रकार चेलों के द्वारा तूने स्वर्ग के मिशन को पूरा किया, स्वर्ग के लिए वो गवाही बन गए, वैसे ही हम सब तेरी गवाही बन जाए परमेश्वर। प्रभु जी आधा अधूरा सामर्थ नहीं, उस सामर्थ से तुम्हें लपेट ले प्रभु जी। You clothe us with that power, Lord. You wrap us with that power. We pray, Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ के लिए, धन्यवाद करते हैं। आज भी वो कर रहा है, वो सामर्थ विस्फोटक, वो सामर्थ है बिजली की समान कौंध जाने वाली, वो सामर्थ हमारे शरीरों के अंदर तूने रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारी सहायता करता है, हमारे मार्ग में हमें चलाता है, तेरे स्वर्ग के उद्देश्य को हमारे जीवन से पूरा करता है। उससे बढ़कर हमें संसार में जयवंत बनाता है और अनंत काल के लिए हमें तैयार करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सामर्थ, सहायता कर, मदद कर। जिन लोगों ने वचनों को सुन के जीवनों को आशीषों से भर दे परमेश्वर। प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अब ऐसे कबूल कर लो पिता, आमीन। इस समय आप सबको एक और बार जय मसीह की। मैं पास्टर रमेश शिंदे का न्यू लाइफ मिशन का सबका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हमारी सेवकाई ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के लिए हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष देने पाए, आमीन। जय मसीह की।